राम राम। और ये मेरा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड से दोहा नंबर 19। आप सभी को राम राम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राम। तो यहाँ प्रसंग है, राम अयोध्या में आ चुके हैं, राज्याभिषेक हो चुका है। अब सभी को विदा कर रहे हैं। राम कह रहे हैं सभी लोग अपने अपने घर जाओ और हमारा स्मरण करना। जय जय श्री राम। राम 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 राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। अस कही चलो बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। राम 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 राम। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मगन हो गए। कुलिस चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि। चित खगेश राम करो, समुझ परई कहु काहि। राम 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 राम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करेऊ, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेऊ। राम 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 राम। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए और कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परौ चरण भरी लोचन बारी। राम 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 राम। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। ये वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम की आंसुओं का सैलाब आ गया और वो चरणों पर गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरि ग्रहावा, प्रभु सुभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुख राशि। राम 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 राम। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वो घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई,
राम प्रताप विषमता खोई। राम 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 राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर, श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी आंतरिक भेदभाव मिट गई। राम 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 राम। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलई सदा पावहीं सुखई, नहीं भय शोक न रोग। राम 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 राम। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए तथा सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न ही कोई रोग ही सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलै सो धर्म निरत श्रुति नीति। राम 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 राम। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम 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 राम। धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कबनिहु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवधु न लाछन हीना। राम 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 राम। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न ही दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ आचरणों से हीन ही है। सब निर्दम्भ धर्म रित पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम 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 राम। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पूर्णात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं और कपट चतुराई किसी में नहीं है। राम राज नभगे सुसुनु, सचराचर जगु माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाही। राम 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 राम। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए,
श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। राम 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 राम। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। राम 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 राम। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगे सजिन जानी फिर यही चरित तिनहु रति मानी। राम 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 राम। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने ये महिमा जान ली है वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। राम 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 राम। सोई जाने कर फल यह लीला कहीं महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा बरनि न सकई फनीस शारदा। राम 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 राम। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल ये लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य को सुख संपत्ति का वर्णन राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी ते मन बच क्रम पति हितकारी। राम 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 राम। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। राम 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 राम। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। जीतो मन ही सुनिय असो रामचंद्र के राज। राम 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 राम। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के लिए भेद के लिए ही कर्मों में आता है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, अर्थात
राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, राहि एक संग गज पंचानन। खगमृग साज बयरु बिसराई, सवनि परस पर प्रीति बढ़ाई। राम 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 राम। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बामंदा, गुंजत अलीलई चली मकरंदा। राम 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 राम। पक्षी पूजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पै स्रवही। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। राम 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 राम। बेले और वृक्ष मांगने पर ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में ही सतयुग की करनी हो गई। प्रगटे गिरे न विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। राम 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 राम। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रहाई, डारही रतन तटनि नर लाही। सरसिज संकुल सहज तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। राम 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 राम। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमहि पूर मयूखनी, रवि तप जेत नहीं काज। विदुमहि पूर मयूखनी, रवि तप जेत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। राम 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 राम। जय जय श्या राम। और हमारा उत्तरकांड के दोहा नंबर 23 पे ही हमारे इस पाठ का
पाठ को समाप्त करने की हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम। संत समाज की जय जय सिया राम। अयोध्यापति राम लला की जय जय सिया राम। अपने अपने माता पिता की जय जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म की जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के जय जय सिया राम। और कोई गलती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, मुझे माफ़ करना आप लोग। जय जय सिया राम। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय जय सिया राम।